स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 75। चैप्टर नेम ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। ठीक है, वेदों को पढ़ाने वाली अध्यापन कार्य कराने वाली मैत्रेयी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। प्राचीन कालादेव, पुराने समय में, पुराने काल में स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते, इस लोक में, संसार में स्त्रियों का आदर किया जाता था। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीत्। वैदिक काल उपनिषद काल में भी इनके लिए अध्ययन की, एजुकेशन की उत्तम बढ़िया व्यवस्था थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षाया महत्वम अधिकम आसीत्। उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व अधिक था। ठीक है, ताम वेदा अध्ययनम अपि कुर्वन्ति, वे वेदों का अध्ययन भी करती थी। तासाम उपनयन संस्कारः अपि भवति स्म, उनका उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। मध्ययुगे परिकीय क्रमणैः तासाम स्थितिः शोचनीयता गता। ठीक है, मध्य युग में लेकिन दूसरों के आक्रमण करने के कारण इनकी जो स्थिति थी वह शोचनीय हो गई। स्त्री शिक्षायाः मार्गः अवरुद्धः अभवत्, स्त्री शिक्षा के लिए जो रास्ता था, मार्ग था, वह रोक लिया गया, अवरुद्ध हो गया। ठीक है, परंतु प्राचीन काले, लेकिन प्राचीन काल में तासाम स्थिति, उनकी स्थिति उत्तमा आसीत्, उत्तम थी। नार्यः न केवलम पठन्ति, स्त्री न केवल पढ़ती थी, अपितु साथ ही पाठयन्ति स्म, पढ़ाती भी थी, अध्यापन कार्य भी कराती थी। ठीक है, तो स्त्रियां अध्ययन तो करती ही थी, साथ ही अध्यापन कार्य भी कराती थी। मैत्रेयी न केवलम शिक्षिता तपस्विनी स्त्री, अपितु मैत्रेयी थी न केवल वह शिक्षित तपस्वी स्त्री थी, साथ ही प्रसिद्ध अध्यापका, प्रसिद्ध अध्यापिका। ठीक है, ब्रह्मवादिनी, वेदों को पढ़ाने वाली भी थी। उपनिषद काले, उपनिषद काल में तस्या महती प्रतिष्ठा आसीत्, उसकी बड़ी महान प्रतिष्ठा थी, बहुत सम्मान था। ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मवादी, ठीक है, वेदों को पढ़ाने वाले, वेदों का अध्यापन कार्य कराने वाली मैत्रेय की जो विद्वता थी, उसका विस्तरेण वर्णनम अस्ति, विस्तार में वर्णन दिया गया है। तामेव संक्षेपेण प्रस्तौति पाठोयम, वही संक्षेप रूप में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्माननार्हा पूज्या च अस्ति, भारतीय समाज में नारी, स्त्री सदैव सम्माननीय और पूज्य रही है। ठीक है, अतएव उक्तम, ऐसा कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया। यत्र, जहाँ नार्यस्तु पूज्यन्ते, स्त्रियों की, नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता रमण करते हैं, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, और जिस जगह, जिस घर पे स्त्रियों की पूजा नहीं होती, ठीक है, सर्वास्तत्र फलाक्रिया, वहाँ पर किए गए सारी जो कार्य हैं, जो सारे क्रम हैं, वो निष्फल हो जाते हैं। ठीक, यत्र नारीणाम आदरा भवति, जहाँ नारी स्त्रियों का आदर होता है, तत्र देवता स्वयं निवसन्ति, वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्रता, लेकिन जहाँ पर उनका अपमान होता है, तत्र सर्वाणि कार्याणि, वहाँ पर सभी कार्य विफलानि भवन्ति, विफल हो जाते हैं। भारते वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। ठीक है, भारत में
वैदिक काल और उपनिषद काल में नारी स्त्री शिक्षित होती थी या शिक्षित रहती थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु, वह न केवल अध्ययन करती थी अपितु सूक्त रचना, सूक्तों की रचना अपि करोति भी करती थी। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी एतादृश्यः ब्रह्मवादिन्यः आसन्। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी आदि इस प्रकार की वेदों को जानने वाली, वेदों का अध्यापन करने वाली थी। उपनिषद कालेताम, उपनिषद काल में तो जीवन विषयकम, ठीक है, जीवन विषयक या जीवन से जुड़े हुए, जगत विषयकंच, ठीक है, और इस संसार के बारे में जानने का जो ज्ञानम अधिगंतुम इक्षति स्म, ठीक है, तो जानने का ज्ञान लेने का इच्छा रखती थी, ठीक है, कौन? मैत्रेयी। तो मैत्रेयी उपनिषद काल में जीवन के प्रति जो ज्ञान है और जगत इस संसार के प्रति जो ज्ञान है उसको जानने की इच्छा रखती थी। उपनिषद काले वेदा अध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कारः अपि क्रियते स्म, ठीक है, उपनिषद काल में वेदों के लिए तासाम उपनयन, वेदों के अध्ययन के लिए उनका भी उपनयन संस्कार होता था। पुरा कल्पे तु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते, पुराने समय में स्त्रियों का व्रतबंध या होता था। इत्यनेन स्मृति वचनेन तद्ज्ञायते, इस स्मृति के वचन से यह हमें ज्ञात होता है। याज्ञवल्क्यस्य भार्याद्वयम् आसीत्, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी मैत्रेयी चा, एक का नाम था कात्यायनी और दूसरी का नाम था मैत्रेयी, ठीक है। सो बाकी पार्ट 2 पे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।